हेलो। आज हम बात करने वाले हैं कि हम खुद को कैसे डिसिप्लिन में रख सकते हैं, कैसे हम जो है हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो सफलता है वो आपको मोटिवेशन से नहीं मिलती, आपको डिसिप्लिन से सफलता मिलती है। तो मोटिवेशन क्या है कि आपने जो है कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली एंड आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, आपने एक दो दिन तो बहुत अच्छे से काम किया, बट मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी होता है। टाइम के साथ साथ आपका मोटिवेशन डाउन चला जाएगा एंड आप उस काम को फिर छोड़ देते हैं। बट डिसिप्लिन इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, कि जो आपने काम डिसाइड किया है कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपको उसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली करना है। आपको अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना। तो जब मन हो या ना हो तो भी आप जो सही है, जो किया जाना चाहिए आप सफलता पाने के लिए, आप वो करें। दैट इज़ रियल डिसिप्लिन। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएं तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल जो है वो मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो उसका माइंड है। वो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान अपने आप को खुद ही असफल बनाए रखता है। वो अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाता, अपने मन के अनुसार चलता है। तो आपको सबसे पहले खुद को फोर्स करना पड़ेगा, बाद में वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आप सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हैं कि मुझे कल से सुबह जल्दी उठना है। तो आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखी होगी तो आप एक दो दिन उठ जाएंगे जल्दी, बट उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है वो अगेन डाउन चला जाएगा एंड आपका माइंड जो है वो एक्सक्यूजेस देगा कि क्या नीड है इतनी जल्दी उठने की, 5 मिनट और सो जाते हैं, स्नूज करेंगे आप। बट डिसिप्लिन क्या है कि आपको डेली, अगर आपने डिसाइड किया है, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करना कि मैंने ही डिसाइड किया है ना सुबह जल्दी उठने का, तो आई हैव टू मुझे अपने जो डिसीजन है उसके ऊपर अडिग रहना है। मैंने ही डिसाइड किया है। तो इसीलिए डिसिप्लिन क्या है कि आपका मन हो या ना हो, जो सही है, जो आपने डिसाइड किया है वो आप करें एंड कंसिस्टेंसी के साथ करें। तो जो मोटिवेशन है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, मोटिवेशन क्योंकि आता जाता रहता है। तो आपको डिसिप्लिन जो है वो ही आपको आपकी जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाएगी। आप बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं कर पाओगे। तो खुद से जो आपने वादे किए हैं, आपने खुद डिसाइड किया, तो या तो आप डिसाइड ही मत करो, आपसे सुबह 4 बजे नहीं उठा जाता, आप 5 बजे का डिसाइड करो। बट अगर आपने 5 बजे का डिसाइड किया है तो 5 बजे उठो। उस टाइम पे आप ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या कल से, या थका हुआ हूँ। इस तरह के एक्सक्यूजेस तब नहीं देने हैं। आपने ही डिसाइड किया था ना रात को कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो अब वो जो डिसीज़न है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। यू हैव टू फॉलो योर डिसीज़न। दैट इज़ रियल डिसिप्लिन। तो इसलिए आपको एक सिस्टम प्रॉपर बनाना होगा। अपने मूड के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। तो खुद से जो किए वादे हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम कमिटेड होते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें ये विश्वास होता है कि हाँ, जो मैं डिसाइड करता हूँ, जो मैं अपने आप को कमिट करता हूँ, अपनी कमिटमेंट को मैं चाहे कुछ भी हो जाए उसको मैं फॉलो करती ही हूँ। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। आपको पता होता है कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। लाइक आपने डिसाइड किया कि मुझे 30 मिनट डेली पढ़ना है, तो चाहे मन हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो, लाइक आपके पास टाइम नहीं है मिल पाया, तो आपको वो करना ही है क्योंकि यू हैव डिसाइडेड दैट। उसके बाद दर्द से नहीं भागना है आपको। लाइक पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, ये जो चीज़ें हैं इनमें ये माइंड इनसे भागता है। माइंड हमेशा कंफर्ट को ढूंढता है एंड एक्सक्यूजेस बनाता है कि इसकी क्या नीड है। लेकिन आपको जो है ग्रोथ इसी से मिलती है लाइफ में। तो आपको इसलिए ये देखना है कि जो काम सही है, ये चीज़ें सही है तो ये मुझे करनी है। कंफर्ट जोन में आपको नहीं रहना है, बिकॉज कंफर्ट जोन इज इक्वल टू फेलियर जोन। अगर आप कंफर्ट में ही रहेंगे, जो माइंड है उसका तो काम है कंफर्ट को ढूंढना, एक्सक्यूजेस बनाना, आपको सेफ जोन में रखना। बट आपको खुद को स्टार्टिंग में फोर्स करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में माइंड रिबेल भी करेगा, रिवोल्ट करेगा, तो आपको थकान, बोर्डम, डाउट इसका एहसास कराएगा। बट यू हैव टू बी द ओनर ऑफ योर माइंड। तो इसीलिए डिसिप्लिन स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योर सेल्फ। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पुश करना है, राइट। उसके बाद है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो। जो डिस्ट्रैक्शंस है,
आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कोई डीप वर्क कर रहे हैं, आपने डीप वर्क, ये बुक भी, इसका नाम सुना होगा डेफिनेटली। इसमें भी यही कहते हैं कि आपने कोई काम अभी कर रहे हो, लाइक 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे आपको अपना फ़ोन साइड में रख दो, आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हो तो जो नोटिफिकेशंस है उसको ऑफ कर दीजिए उस टाइम पे। यू हैव टू गिव योर कंप्लीट फोकस ऑन योर स्टडी, ऑन द वर्क विच यू आर डूइंग। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको कंट्रोल करना है क्योंकि डिसिप्लिन के दुश्मन हैं। तो इसीलिए अपने आप को आपको खुद ही डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो जो लोग आज खुद को नहीं डिसिप्लिन में रख पाते ना, उनको लाइफ में आगे लाइफ उनको दूसरे डिसिप्लिन में लाते हैं, लाइक हालात से, पैसों से, रिग्रेट से। एंड इनफैक्ट अगर आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन आप नहीं हो तो आप दूसरे आपको डिसिप्लिन में लाएंगे, आप दूसरों के अकॉर्डिंग चलोगे। ओके, सो यू हैव टू कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। डेली आपको करना ही है काम, थोड़ा करो लेकिन यू हैव टू डू डेली, स्किप नहीं करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी आदतों से ही बड़े बदलाव आते हैं, आपको डेली करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बहुत पसंद है ये लाइन कि कंसिस्टेंसी जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है इंटेंसिटी से। जैसे कि अभी आपके पास मान लेते हैं कोई काम आ गया, या कोई ऐसा दिन था कि आपका बिल्कुल ही मूड जो है वो ऑफ है, बिल्कुल आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, होता है ऐसा, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, या आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो ऑलरेडी, एक्स्ट्रा काम भी किया है, या दिन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब था, कुछ भी हो सकता है। बट आप ऐसे मत करो कि आपने बिल्कुल वो किया ही नहीं, लाइक आपने पढ़ाई का डिसाइड किया हुआ था कि मुझे डेली 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है, तो आप उस दिन, चलो ठीक है, उस दिन आप 1 घंटा मत पढ़ लो, एटलीस्ट 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, बट डू दैट। तो आपको वो करना ही है। आपने एक्सरसाइज डिसाइड की है, आप किसी दिन बहुत थके हुए हो, तो ठीक है, आप 1 घंटा एक्सरसाइज मत करो, आधा घंटा मत करो, 5 मिनट्स, तो आप कम से कम उस चीज़ को करो, बेशक 1 मिनट करो, लेकिन वो आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उसको आपको ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने एक दिन स्किप कर दिया ना, तो ये क्या होता है कि आपकी वो जो डिसिप्लिन है वो टूट जाती है, कि आपने एक दिन स्किप कर दिया, आप उससे नेक्स्ट डे ट्राई करने में और ज़्यादा मेहनत है, आप दोबारा से क्या हुआ, आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, नेगेटिव में चले जाओगे। तो इसलिए यू कैनॉट स्किप दैट। एंड टाइम, डेफिनेटली टाइम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, टाइम उनकी वैल्यू नहीं करता, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, वो समय को नहीं, वो खुद को बर्बाद कर रहा है। तो हर दिन की प्लानिंग करो एक दिन पहले, ये मैं भी करती हूँ एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। आप क्या करो, रात को सोने से पहले आप अपनी एक डायरी बना लो, उसके ऊपर आप प्लान करो अगले दिन कि आपको क्या क्या करना है, आपको सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद सुबह उठने के बाद आपको क्या क्या करना है, आपके डेली की टास्क क्या है, आप क्या क्या टास्क कंप्लीट करने वाले हो। एंड रात को सोने से पहले उसका सेल्फ इवेल्युएशन करो कि क्या आप वो सब जो आपने डिसाइड किया था, क्या वो आप कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हम इससे अपने जो कंप्लीट डे है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सक्यूज़ेज़ आपको नहीं बनाने हैं, आज मन नहीं है, कल कर लूँगी, ये सब जो है एक्सक्यूज़ेज़ हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि जो सफल होते हैं वो बहाने नहीं, वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसलिए आपको खुद को जो है स्ट्रिक्ट रहना है, यू हैव टू बी द स्ट्रिक्टेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। खुद को आपको जो है खुद के ऊपर शक्ति दिखानी है। सेल्फ लव यही तो है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी है, पड़े हुए हैं तो देखो हम कितना प्यार करते हैं अपने आप से, नहीं। सेल्फ लव यानी कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, हम अपना जो काम है हर एक काम को टाइम से कंप्लीट करते हैं। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको खुद को फोर्स करना डेफिनेटली ज़रूरी है, डिसिप्लिन में रहना, दैट इज़ सेल्फ लव, दैट इज़ एक्चुअल सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन। सो डिसीज़न लेना पड़ेगा सबसे पहले आपको कि येस आई डिसाइड कि अब से मुझे जो है डिसिप्लिन में रहना है। आप एक ऐसे डायरी बना लो, साथ में ना उसमें जो 3 इम्पोर्टेंट टास्क लिख लो, 3 इम्पोर्टेंट टास्क जो कि आपको लगता है कि अभी आपको डेली करने हैं। अभी एकदम से बहुत सारी चीज़ें मत चुनो, तो आप 3 इम्पोर्टेंट टास्क ले लो। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज लिखा, उसके बाद यहाँ लिख दिया आपने स्टडी, एक्सरसाइज, स्टडी, ओके। एंड यहाँ पे आप लाइक कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते हो, नाम जप या कुछ भी, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ले सकते हो, या कोई अदर टास्क विच इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। तो अब आप यहाँ पे डेट लिखो, यहाँ पे डेट लिखोगे, तो यहाँ डेट लिख के
यहाँ टिक करो आपने की या नहीं, यहाँ ऐसे, अगर नहीं किया तो रॉन्ग टिक करो। तो आपको ये डेली करना ही है, बेशक आप 1 मिनट करो बट यू हैव टू डू इट डेली। और यहाँ पे टाइम भी लिखो कि आपने कितने टाइम किया, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 3 आवर, 2 आवर, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है, ये मैंने ट्राई किया एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। इससे क्या है, आप ट्रैक कर पाओगे कि हाँ मैं जो है कितना अपने आप को डिसिप्लिन में रख पा रही हूँ, कितना जो है ये टास्क मैं कर पा रही हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी टास्क ले सकते हो बट 3 ही लेना, बहुत ज़्यादा आप टास्क ले लोगे तो इससे क्या होगा ना कि माइंड जो है रिवोल्ट करेगा बहुत ज़्यादा कि ये इतने सारे काम हो गए। 3 लोगे तो ठीक है, 3 टास्क स्टार्टिंग में ठीक है, 3 टास्क को डेली करो जब तक ये हैबिट ना बन जाए। 21 डेज में कहते हैं कि हैबिट बन जाती है, तो एटलीस्ट 45 डेज तक आप इन 3 टास्क के ऊपर फोकस करो डेली। उसके बाद आप दूसरे टास्क जो है चुन सकते हो, जब आप ये जो टास्क है ये आपकी हैबिट बन जाएंगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो इंसान बनाता है जो आप बनना चाहते हो। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफलता पाने से। सो यही हमने इस बुक में यही सब चीज़ें सीखी है, फोर्स योर सेल्फ टू बी डिसिप्लिन से। एंड इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ टुडे, तो आप अपनी इस सक्सेस को डेफिनेटली इंजॉय करोगे, क्योंकि जो लोग डिसिप्लिन में होते हैं वही आगे चल के लोगों को रास्ता दिखाते हैं, वही आगे चल के लोगों को लीड करते हैं, उनसे लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, वो ही इंस्पिरेशन बनते हैं, वो ही अपने सपने पूरे कर पाते हैं। ओके, तो आई होप अब आप मोटिवेशन का वेट नहीं करोगे, मोटिवेशनल वीडियो देख देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे एंड अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओगे विदाउट वेटिंग फॉर द मोटिवेशन, without wasting your time on scrolling and all. Okay, so thank you so much.